वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम। एक्सरसाइज अपने वही 1.6 वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम के लिए आपको घातांक नियम को कुछ समझना पड़ेगा। जहाँ पर अपन समझते हैं, यदि कोई संख्या, मान लो कि एक अपनी संख्या a की घात m, तो इसके अंदर कोष्टक वाली तो संख्या आपकी आधार कहलाएगी और जो ऊपर की तरफ लिखते हैं उसको अपन घात या घातांक कहते हैं। तो किसी भी संख्या को, जैसे कि मैं ये यहाँ पे लिखता हूँ, कोई संख्या लिखता हूँ 4 आधार हो गया और इसके ऊपर कोई संख्या लिख दी 2, तो ये इसका घात या घातांक होगी। तो ये तो होगी इसकी आधार कहलाती है और ऊपर जो टॉप में लिखते अपन, ये इसकी घात या घातांक कहलाती है। अब इसी प्रकार यदि अपन कुछ घातांक के नियम देखते हैं, यदि पहला नियम, यदि दो संख्याएं a की घात m और a की घात n, दो संख्या a की घात m और a की घात n, इस संख्या की क्या विशेषता, इन संख्या में दोनों आधार समान है, तो इस स्थिति में आपको आधार को वैसे के वैसे वो की वही लेना और दोनों घातांकों को जोड़ना है। उदाहरण देखते अपन इसका, जैसे 2 अपन लिखते 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3, तो इसका आ जाएगा, दोनों में आधार समान है लेकिन घातें अलग अलग है, तो घातों को क्या होता है, जोड़ता है। 5 आधा लिख दिया तो 2 + 3, तो इसका आंसर आ गया 5 की घात 5। एक दूसरा उदाहरण लिखते हैं, 4 की घात 2 गुणा 4 की घात 3, तो आधार समान है 4, तो इन घातों को 3 और 2 को जोड़ दिया, तो ये होगी 4 की पावर 5। एक और देखते, 2 की घात 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की घात 4, तो इसका घातों को जोड़ते 3 + 4, तो 2 की घात 7। एक दूसरा हटके लेते इसका, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय गुणा 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 7। इसके अंदर मैंने इस बार 3 संख्या ली है, तो इसमें भी वही आधार सबका समान है, तो 3 की पावर 4 5 और 7, इन सबको जोड़ दो और लास्ट आंसर ये आ जाएगा। एक तो 4 और 5 9, 9 और 7 16, ये इसका आंसर। एक और लास्ट, 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, इसको हल करना। तो जिसका आधार समान है उसको लेते हैं और उनकी घातें, इसकी घात 2 और इसकी घात 3, इन दोनों को जोड़ते हैं और ये इसकी 5 आधार है तो इसकी अलग 3, ये 3 और ये वाली 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5।
अब सेकंड नियम है अपने इसका, यदि किसी संख्या की पावर m की पावर n हो तो इसका क्या होता है, a दोनों पावरों का गुणा, a की पावर m और मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि दोनों घातों का गुणा हो जाएगा। तो अपन इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं। यदि जैसे कि 4 की पावर 2 की पावर 3, यानी कि 4 की पावर 2 की पावर 3, तो इसका क्या होगा, 4 की पावर 2 इंटू 3, यानी कि 4 की पावर 6, ये इसका आंसर। एक और 5 की पावर 2 की पावर 4, इसको देखते हैं। तो 5 की पावर 2 और 4 का गुणा, तो 5 की पावर 8, ये आंसर। अब एक 3 की पावर 2 गुणा 3, इसका 3 की पावर 2 इंटू 3, तो 3 की पावर 6, आंसर। ये सही है कि नहीं, इसको चेक करते, वापस इसी को हल करते। 3 की पावर 2 का क्यूब दे रखा है, तो अपन क्या करते हैं, इसको क्यूब दे रखा है तो इसको क्या लिखते हैं, 3 बार। अभी 3 बार लिखा, 3 क्यूब दे रखा है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। अब फर्स्ट नियम के अनुसार यदि किसी संख्या का आधार समान हो तो क्या होता है, घातांक के घात जुड़ जाती है। ये हो गया, इसकी जुड़ गई 3 की पावर 6। ये इस प्रकार से यदि किसी संख्या में घातांक जुड़ती है तो ये इस प्रकार का नियम। फिर नेक्स्ट तीसरा नियम है, यदि किसी संख्या की पावर m और दूसरी संख्या है उसकी भी पावर m है, तो इसके अंदर क्या होगा, दोनों आधारों का गुणा होगा और उसकी पावर m हो जाएगी। उदाहरण के लिए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, इसके अंदर बेस अलग अलग है लेकिन इसकी जो पावर है दोनों समान है, तो इसके अंदर 2 और 3 का गुणा कर दो, इसके ऊपर पावर लगा दो, क्या होगा, 6 की पावर 3, ये आंसर। इसी प्रकार 4 की पावर 2 और 5 की पावर भी 2, इसको 4 और 5 का गुणा और 2, कितना हो गया, 20 की पावर 2, तो 20 की पावर 2 का मतलब यानी कि 400। और इसको हल करते हैं, 4 इंटू 4 निकालते हैं इसका, और 5 इंटू 5, संख्या दोनों संख्याओं का 16 और इन दोनों का गुणा 25, तो ये हो गया 400। इसका मतलब ये अपना नियम सही है, यदि किसी की बेस अलग अलग हो और पावर समान हो तो इसके लिए ये आपका नियम। फिर नेक्स्ट नियम है लास्ट, यदि a की पावर m
और दूसरी संख्या है ए की पावर n। तो इसके अंदर ए की पावर m माइनस n, ये हो गया इसका। तो अपन इससे संबंधित सवाल करते हैं। तो 5 की पावर 4 बट्टा 5 की पावर 3, तो ये 4। एक और चीज, ऐसी यदि किसी संख्या की पावर अपन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लाते तो पावर का सिंबल चेंज हो जाता है। ये संख्या मैंने ऊपर लाई तो इसके ऊपर जो पावर था वो प्लस की थी, यहाँ के ऊपर माइनस की है। और इसके अंदर ये अपने फर्स्ट नियम कि यदि किसी संख्या का आधार समान हो तो इसकी संख्या आधार घट जाएगी। तो ये आपके 5 आ गया इस प्रकार से। तो ये है घातांक नियम। और लास्ट है अपने, किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान 1 आता है हमेशा। और किसी संख्या को यदि माइनस, किसी की पावर ए की पावर -9 है, n है, तो यदि इसको ऊपर लाएंगे तो प्लस हो जाएगी। और किसी की यदि ऊपर से नीचे लाते हैं तो पावर माइनस हो जाएगी। ये सारे नियम। थैंक यू। तो क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।